हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज इस वीडियो में हम एक और एडिटोरियल रीड करेंगे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। तो आपके सामने ये एडिटोरियल द हिंदू न्यूज़पेपर जो है उसका एडिटोरियल है, जो काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल का होता है। तो आपके सामने लिखा हुआ है सब कुछ, तो आप इसको पढ़ के देखिए कि क्या आप इसको पढ़ने में एबल हैं कि नहीं। तो मैं आपको पूरा पढ़ के दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छी वोकैबुलरी है और आपको इसको एंड तक देखना है। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप कमेंट करते रहेंगे तो मैं आपके लिए एडिटोरियल और भी लाता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और अगर आप में से कोई भी इस चैनल पर न्यू है और वो मेरा इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, कंप्लीट इंग्लिश कोर्स बेसिक टू एडवांस लेवल तक, तो वो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड कर सकता है आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। और बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो अपडेट की जा रही हैं न्यू कंटेंट के साथ, और वहाँ पर और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी, यूट्यूब पे बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो उसका 1 ईयर का प्राइस है 799 ओनली। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस एडिटोरियल की। तो आज तारीख है 20 दिसंबर 2023। तो यहाँ पे हेडलाइन लिखी है इनकमिंग कॉल। इसका मतलब समझाने की तो जरूरत नहीं है, इनकमिंग कॉल आप जानते हैं। तो ऑन मतलब पर, द इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन मतलब परिचय, यानी कि यहाँ पे मतलब है स्टार्टिंग, शुरुआत किसी चीज की। तो ऑन द इंट्रोडक्शन मतलब शुरुआत पर, किसकी शुरुआत, ऑफ द टेलीकम्युनिकेशंस बिल, टेलीकम्युनिकेशंस बिल की शुरुआत पर। और बिल कौन सा, 2023 का। तो ये सिंपल सा है, इसमें तो उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नीचे देखिएगा, यहाँ पे आपको वोकैबुलरी मिलेगी। अब देखिए हेडलाइन जो है, ये सब हेडलाइन है नीचे की, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको एक बार पढ़ते हैं। रेगुलेशन ऑफ इंटरनेट वर्ल्ड, बीच में ऑफ आ रहा है, उल्टा पढ़िए। इंटरनेट वर्ल्ड का जो रेगुलेशन है, मस्ट एड्रेस, उसको एड्रेस करना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एड्रेस का मतलब होता है, यहाँ पे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मस्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म। एड्रेस मतलब संबोधित करना या फिर ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना या संबोधित करना। तो इंटरनेट वर्ल्ड का जो रेगुलेशन है उसको ध्यान देना चाहिए या फिर उसको संबोधित करना चाहिए। किसको, प्राइवेसी कंसर्न्स को। कंसर्न्स यहाँ पे नाउन है जिसका मतलब होता है चिंताएं। प्राइवेसी एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है जिसका मतलब हो गया गोपनीयता, ठीक है, गोपनीयता जिसको आप सीक्रेसी बोलते हैं। तो जो भी प्राइवेसी कंसर्न्स हैं, प्राइवेसी को लेकर चिंताएं हैं, उसको संबोधित करना चाहिए। एंड और सिंप्लीफाई, सरल बनाना चाहिए। प्रोसीजर्स, प्रोसीजर्स को, प्रोसीजर मतलब जो भी प्रक्रिया है या कार्यवाही है उसको आसान बनाना चाहिए, सुलभ बनाना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शायद हिंदी समझ में नहीं आती। तो मैं आपको ये बता दूं, जब हम सिंपल इंग्लिश सीखते हैं तो सिंपल हिंदी होती है। जब इंग्लिश का लेवल बढ़ रहा है, इंग्लिश के वोकैबुलरी वर्ड्स बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हिंदी का लेवल भी तो बढ़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि इंग्लिश तो एडवांस हो जाए और हिंदी सिंपल रहे, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो हिंदी भी एडवांस जाएगी और इंग्लिश भी एडवांस जाएगी। तो आपको समझना है, क्योंकि आपको हिंदी भी आनी चाहिए, इंग्लिश भी आनी चाहिए। अगर हिंदी नहीं आती फिर इंग्लिश सीख के करोगे क्या, फिर आपको प्रॉब्लम होगी आगे चल के। इसलिए दोनों लैंग्वेजेस आनी चाहिए। और ये इतनी मुश्किल हिंदी नहीं है जितनी आपको लगती है। और जो ज़्यादा ही डिफिकल्ट हिंदी होती है वो तो आपको वैसे भी याद करने की जरूरत नहीं है, वो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया। अब आ जाइए मेन पैराग्राफ की तरफ। तो ये जो पहला पैराग्राफ है, इसका पहला सेंटेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखिए कितना बड़ा एक सेंटेंस है, सिंगल सेंटेंस। कम से कम 6 लाइनों का एक सिंगल सेंटेंस। इसको देख के बच्चे डर जाते हैं, इतना बड़ा सेंटेंस हम कैसे लिखेंगे, बोलेंगे। बहुत आसान होता है अगर आपको रूल्स आते हो तो, नहीं तो फिर मुश्किल ही लगेगा। अब मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। द इंट्रोडक्शन ऑफ द टेलीकम्युनिकेशंस बिल 2023। तो 2023 का जो ये टेलीकम्युनिकेशन बिल है, तो इसकी शुरुआत जो है, इंचेस क्लोजर, ये और मतलब बहुत करीब है। इंचेस क्लोजर मतलब होता है बहुत करीब होना। किसके, टू, क्लोजर टू अचीविंग, हासिल करने के, अचीव इज हासिल करना। किसको, द यूनियन गवर्नमेंट्स लॉन्ग स्टैंडिंग एम। यहाँ पे अपोस्ट्रोफ एस लगा हुआ है, इसका मतलब यूनियन गवर्नमेंट का
जो लॉन्ग स्टैंडिंग एम है, लॉन्ग स्टैंडिंग एम मतलब होता है एक ऐसा लक्ष्य, एक ऐसा एम जो काफी समय से स्टैंडिंग है, मतलब उस पर कुछ एक्ट नहीं हुआ है, तो लंबे समय से मतलब दीर्घकालीन लक्ष्य आप बोल देते हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट का जो दीर्घकालीन लक्ष्य है तो उसको हासिल करने के इंचेस क्लोजर है। और एम कौन सा? ऑफ कंसोलिडेटिंग, कंसोलिडेट पिछली एडिटोरियल में भी आया था ये वर्ड, इसका मतलब मजबूत बनाना। तो मजबूत बनाने का एम, किसको मजबूत बनाना? द लॉ, कानून को। कौन सा कानून? फॉर वायरलेस नेटवर्क्स के लिए। वायरलेस नेटवर्क आप जानते ही हैं, मतलब वाईफाई वगैरह ये सारी चीजें। एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। तो लॉ जो है एक तो वायरलेस नेटवर्क्स के लिए और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, तो इसको मजबूत बनाने का जो एम है लॉन्ग स्टैंडिंग, तो उसको हासिल करने के मतलब बहुत करीब है। यहाँ तक समझ में आया? फिर कोमा देकर और बताया जा रहा है, विद अ 46 पेज स्टैच्यूट। स्टैच्यूट का क्या मतलब होता है ये आपको पहले याद करना चाहिए। इसका मतलब पहले तो देखो नाउन है, इसका मतलब होता है अ लॉ, एक तो लॉ होगा या कोई रूल होगा, नियम या कानून संबंधी। तो समझ में आया? तो विद अ 46 पेज स्टैच्यूट, एक 46 पेज का स्टैच्यूट था, मतलब रूल वगैरह जो थे वो है दैट, जो जिसने लीव्स इंटैक्ट। इससे बीच में आप पढ़ के देखिए, एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स लार्जली। स्ट्रक्चर आप जानते हैं, किसी भी चीज का स्ट्रक्चर हो, जैसे इंग्लिश बनाने का स्ट्रक्चर, ऐसे रेगुलेटरी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं। एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से अस्तित्व में है, तो जो पहले से अस्तित्व में रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स हैं कि किस तरह से आपको काम करना है इस इंडस्ट्री में, तो इसको लीव्स इंटैक्ट, इंटैक्ट करते हुए, इंटैक्ट छोड़ते हुए। अब इंटैक्ट क्या होता है, इस वर्ड को पहले आपको समझना पड़ेगा, तब समझ आएगा। इसका मतलब होता है अछूता, मतलब अनटच्ड, वर्जिन, इम्पेयर्ड, अनब्रोकन, वर्जिनल, इंटैक्ट। ठीक है, ये सारे इसके मतलब है। मतलब सिंपल ये मतलब हो गया बिना नुकसान के, बिना इसको छुए, बिना इसको इंजर्ड करे, बिना इसमें कोई तब्दीली लाए, मतलब कोई चेंज नहीं आया, जिसको बोलते हैं अनचेंज्ड। तो अब क्या मतलब निकालेंगे इसका हम, कि 46 पेज के स्टैच्यू के साथ दैट लीव्स, इस चीज को, एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स को लार्जली मतलब बड़े पैमाने पर बरकरार रखते हुए। ठीक है, बरकरार रखना मतलब लीव इंटैक्ट। तो उसमें ये सारी चीजें थी। जो 46 पेज का वो तो था, लॉज वगैरह तो थे उसमें, रूल्स तो थे, लेकिन जो पहले से एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स हैं उनमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं है। लार्जली मतलब बहुत बड़े पैमाने पर, मतलब उसमें ज्यादातर नहीं है, छोटे मोटे हुए होंगे। तो ये था वाइल। वाइल बता रहा है जबकि, यानी कि दो काम ये तो हो ही रहा है, इसके साथ साथ और क्या हो रहा है? सिंप्लीफाइंग, सिंप्लीफाई करते हुए, सुलभ बनाते हुए, सिंपल बनाते हुए, किसको? ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स को। प्रोसीजर्स इस प्रक्रियाएं, और ब्यूरोक्रेटिक अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होते हैं नौकरशाही। तो जो ये नौकरशाही वाले प्रोसीजर्स हैं, इसको, प्रोसीजर होता क्या है अगर आपको नहीं पता, अगर मान लो मुझे कोई लाइसेंस लेना है, तो उस लाइसेंस के लिए पहले एक ग्रुप के पास जाओ, फिर दूसरे ग्रुप के पास, फिर तीसरे ग्रुप के पास, फिर चौथे कम्युनिटी या ग्रुप की परमिशन, फिर उसकी परमिशन, मतलब ऐसे बहुत सारे लोगों की परमिशन चाहिए होती है। तो ये प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है कि पहले ये करो, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेटिक मतलब ये बड़ा नौकरशाही वाला जो कार्यवाही है, प्रोसीजर है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हुए, सच एज, जैसे कि, अब ये बता रहे हैं कि कौन किस तरह का प्रोसीजर, जैसे कि अप्लाइंग, अप्लाई करना फॉर लाइसेंस के लिए, एंड परमिट्स के लिए, मंजूरी के लिए। परमिट मतलब मंजूरी, तो परमिट यहाँ पे नाउन है, लाइसेंस यहाँ पे नाउन है। तो अप्लाइंग फॉर लाइसेंस, लाइसेंस और जो मंजूरी है इनके लिए अप्लाई करने वाला जो प्रोसीजर है, किसके लिए? फॉर टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए। उम्मीद है ये सारा का सारा समझ में आ गया होगा आपको। तो जो टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 है, इसका इंट्रोडक्शन, इसकी शुरुआत, तो इसने क्लोजर कर दिया है, मतलब बहुत करीब है किसके? हासिल करने के यूनियन गवर्नमेंट के लॉन्ग स्टैंडिंग एम को, जो कि है मजबूत बनाना वायरलेस नेटवर्क और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए लॉज को।
और जिसमें 46 पेज का एक स्टैट्यूट है, मतलब रूल्स वगैरह है, दैट जो एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स है उनको बड़े पैमाने पर मतलब अनटच्ड और अनचेंज्ड ही रहने देते हैं, उसमें मतलब कोई चेंज नहीं लेकर आते हैं, ऐसा वो स्टैट्यूट है। वाइल और साथ में सिंप्लीफाई करते हुए जो नौकरशाही वाला प्रोसीजर है, जैसे कि अप्लाई करना लाइसेंस के लिए, मंजूरी के लिए, टेलीकॉम ऑपरेटर के लिए, तो इसको सुलभ बना रहा है। उम्मीद है सारा समझ में आया। अब आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस देखिए, यहाँ से लेकर ये सारा का सारा यहाँ तक है, मतलब 4-5 लाइनों का। इसको पढ़ते हैं। लाइसेंसिंग प्रोसेसेस, जो लाइसेंस के जो भी प्रोसेसेस हैं, आर सेट, वो तैयार हैं, टू बी डिजिटाइज्ड होने के लिए। तो डिजिटाइज्ड मतलब हो जाता है ऑनलाइन आने के लिए। तो ये आ गया आर सेट, वो सेट है, टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टू बी थर्ड फॉर्म का लेसन। तो लाइसेंसिंग प्रोसेसेस जितने भी हैं वो डिजिटाइज्ड होने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। एंड और टेलीकॉम ऑपरेटर्स विल हैव, तो इनके पास होगा, टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पास होगा। हैव यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसका मतलब होता है पास होना। तो इनके पास होगा अ न्यू वे, एक नया तरीका, ऑफ डीलिंग विद, डील करने का, किसको, नॉन कंप्लाइंस को। नॉन कंप्लाइंस क्या होता है? कंप्लाइंस मतलब हो जाता है अगर आप टर्म्स एंड कंडीशन जो होती है कंपनी की, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ मान रहे हैं, तो वो आप कंप्लाइंस कर रहे हैं। अगर आप से बोला ये 5 चीजें आपके पास होनी चाहिए, कि आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, टैन नंबर होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, कंपनी का पैन कार्ड अलग होना चाहिए, तो ये कंप्लायंस हो गए। अगर मेरे पास उनमें से कुछ नहीं है तो मैं कहूँगा वो नॉन कंप्लायंस हो गया। ठीक है, तो कह रहे हैं कि न्यू वे जो है डील करने के नॉन कंप्लायंस के साथ, तो ये भी होगा एक नया तरीका टेलीकॉम ऑपरेटर के पास कि वो डील कर सके जो भी एग्जैक्ट हिंदी अगर मैं आपको इसकी बताऊं तो गैर अनुपालन, नॉन कंप्लायंस मतलब गैर अनुपालन, तो इसको डील करने के लिए एक नया तरीका होगा। और नॉन कंप्लायंस कौन सा? विद देयर लाइसेंस टर्म्स, लाइसेंस की जो टर्म्स हैं, शर्तें हैं, उसके रिगार्डिंग जो भी नॉन कंप्लायंस होंगे उससे डील करने का। वाइल, जबकि मतलब ये बता रहा है फिर से दो काम साइमल्टेनियसली होंगे, तो इस ये जो है तरीका तो होगा नया, इसके साथ साथ क्या होगा, ऑल्सो हैविंग एक्सेस, और इनके पास एक्सेस भी होगा, मतलब पहुंच भी होगी, टू डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल अथॉरिटीज तक। डिस्ट्रिक्ट या जो स्टेट लेवल की अथॉरिटीज होंगी उन तक इनकी एक्सेस भी होगी। फॉर परमिशंस, परमिशंस के लिए मतलब आज्ञा लेने के लिए, एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए। डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है? विवाद, ये वर्ड आप याद कर सकते हैं। विवाद मतलब डिस्प्यूट, रेजोल्यूशन मतलब उसका निपटारा करना, उसको सॉल्व करना। तो यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक पूरा मतलब होगा कि लाइसेंसिंग जो प्रोसेसेस हैं वो रेडी है डिजिटलाइज्ड होने के लिए, और टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पास एक नया वे होगा डील करने का नॉन कंप्लाइंस से। कौन से कंप्लाइंस? विद देयर लाइसेंस टर्म से। और साथ ही साथ उनके पास एक्सेस होगी, पहुंच होगी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल अथॉरिटीज तक परमिशंस के लिए एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए। व्हेन, जब सेटिंग अप, जब वो सेटिंग कर रहे होंगे देयर इक्विपमेंट, अपनी इक्विपमेंट को, एंड ऑप्टिकल फाइबर को। आपने देखा ऑप्टिकल फाइबर डालते हैं, नहीं पता तो इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा। तो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को डालते हुए ऑन पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज, तो इस प्रॉपर्टीज पर, पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, तो इनको सेटिंग अप करते टाइम तो वो ये सारी चीजें एक्सेस होगा कि वो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल से परमिशन ले सकते हैं, या कोई विवाद वगैरह है तो वो हैंडल करा सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक समझ आया। अब आगे देखिए, अगला सेंटेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 लाइनों का है। द बिल ऑल्सो लेट्स द सैटेलाइट इंटरनेट इंडस्ट्री। अब ये इसको हम ये जो लगा हुआ है हाइफन, इसको थोड़ा सा रोकते हैं, अब आगे पढ़ते हैं। द बिल ऑल्सो लेट्स, ये हमारा लेट का लेसन है। लेट के बाद बीच में कुछ चीज लगती है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। यहाँ पे देखिए, ब्रीद अ साई ऑफ रिलीफ, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ब्रीद अ साई ऑफ रिलीफ, इसका मतलब होता है चैन की सांस लेना। तो बिल जो है ऑल्सो लेट्स द सैटेलाइट इंटरनेट इंडस्ट्री, तो जो बिल है वो सैटेलाइट इंटरनेट इंडस्ट्री को
चैन की सांस भी लेने देता है, ठीक है, ये मतलब हो गया। जैसे ही लेट्स मी गो, वो मुझे जाने देता है, ऐसे ही बिल लेट्स द सैटेलाइट इंडस्ट्री इंटरनेट इंडस्ट्री ब्रीथ अ साइ ऑफ रिलीफ, वो उसको चैन की सांस लेने देता है। और ये जो इंडस्ट्री है, इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं कि कौन सी इंडस्ट्री, लॉन्ग टाउटेड। अब लॉन्ग टाउटेड का मतलब क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। लंबे समय से माना जा रहा है, मतलब कोई चीज है जिसको लंबे समय से माना जा रहा है कि कुछ ना कुछ तो वो करती है, अच्छा फायदा या बुरा, कुछ ना कुछ है उसका इफेक्ट। तो जो सैटेलाइट इंटरनेट इंडस्ट्री है, लॉन्ग टाउटेड, जिसको लंबे समय से माना जा रहा है एज अ वे, एक तरीका, किस चीज का, फॉर एटलीस्ट, कम से कम, सम फॉर एटलीस्ट सम रिमोट एरियाज, मतलब कम से कम कुछ रिमोट एरियाज के लिए। रिमोट एरियाज के मतलब होता है ऐसे एरियाज जहाँ तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे एरियाज के लिए सैटेलाइट इंटरनेट क्या है, लॉन्ग टाउटेड है, जिसको लंबे समय से माना जा रहा है एज अ वे, एक तरीका, कम से कम रिमोट एरियाज के लिए। और क्यों, टू गेट नेट कनेक्टिविटी, नेट कनेक्टिविटी पाने के लिए। तो अब पूरा मतलब निकालते हैं कि जो बिल है, ये सैटेलाइट इंटरनेट इंडस्ट्री को, जिसको माना जा रहा है एक अच्छा तरीका, एक तरीका माना जाता है लंबे समय से, एटलीस्ट रिमोट एरियाज के लिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, तो वो इसको क्या करती है, चैन की सांस लेने देता है ये वाला बिल। एज, क्योंकि देयर इज क्लैरिटी, मतलब स्पष्टता है, एकदम क्लैरिटी है, दैट की इट विल नॉट नीड टू बिड, कि इसको अब बोली नहीं लगानी पड़ेगी फॉर स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम के लिए। स्पेक्ट्रम क्या होता है, नेट पे देख लीजिएगा, फिजिक्स की टर्म्स वगैरह हैं। और बिड का मतलब होता है बोली लगाना। तो कह रहे हैं देयर इज क्लैरिटी, स्पष्टता है, स्पष्ट है, क्लियर है, सर्टेन है कि इट विल नॉट नीड, इसको जरूरत नहीं पड़ेगा, अब सैटेलाइट इंटरनेट इंडस्ट्री को जरूरत नहीं पड़ेगा टू बिड, बोली लगाने का स्पेक्ट्रम के लिए। दस, इस तरह से, पुटिंग इंडिया, ये रिजल्ट बता रहे हैं, दस इस तरह से, पुटिंग इंडिया, इंडिया को ये पुट करेगा या पुट कर रहा है ऑन सिमिलर फुटिंग, मतलब उसी तरह की फुटिंग पर। फुटिंग मतलब आता है जैसे दूसरी कंट्री है, फुटिंग विद अदर कंट्रीज, जैसे दूसरे कंट्री जिन कदमों पर चल रहे हैं उन्हीं कदमों पर, सिमिलर फुटिंग पर, तो इंडिया को भी डाल देगा। मतलब जैसे दूसरे कंट्री वाले चल रहे हैं उनके पद निशानों पर, पद चिन्ह तो नहीं कहेंगे, उनके कदमों पर कह सकते हैं, तो इंडिया को भी ये वाली चीज उस रास्ते पर डाल देगी, ठीक है। तो दस इज इस तरह से, और पुटिंग आईएनजी लगाकर रिजल्ट बता रहे हैं। उम्मीद है ये सारा आपको समझ में आया। अब आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। ये पूरा सेंटेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ पे लिखा है द बिल हैज बीन वेलकम्ड, बिल का स्वागत किया गया है, हैज बीन वेलकम्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हमारा पैसिव वॉइस का। तो बिल का स्वागत किया गया है बाय, द्वारा, किसके द्वारा, इंडस्ट्री बॉडीज के द्वारा, जो भी इस इंडस्ट्रीज में जो भी आती हैं बॉडीज, उनके द्वारा। और क्यों, फॉर, रीजन बता रहे हैं, के लिए, किसके लिए, स्ट्रीमलाइनिंग, स्ट्रीमलाइन करने के लिए। स्ट्रीमलाइन का मतलब हो जाता है ऑर्गेनाइज कर देना, एकदम फ्लो में लेके आ जाना। तो स्ट्रीमलाइन करने के लिए स्वागत किया है इंडस्ट्री बॉडीज ने इस बिल का। और स्ट्रीमलाइनिंग किस चीज को किया है, किसको ऑर्गेनाइज किया है, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं सुव्यवस्थित करना, स्ट्रीमलाइन करना। तो किसको किया, देयर रेगुलेटरी लैंडस्केप को, जो भी रेगुलेटरी लैंडस्केप होती है, ये आप इंटरनेट से देख सकते हैं, थोड़े टेक्निकल वर्ड है, समझाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो रेगुलेटरी लैंडस्केप को सुव्यवस्थित करने के लिए इन्होंने स्वागत किया है। एंड और प्रमोटिंग, बढ़ावा देने के लिए, देयर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डूइंग बिजनेस, बिजनेस करना, ऑफ का मतलब का, ईज मतलब आसानी। तो कह रहे हैं बढ़ावा देने के लिए, उनका बिजनेस करने का जो, उसको आसान बनाने को, तो बिजनेस करने को आसान बनाने को बढ़ावा देने के लिए, ये मतलब हो गया पूरा। एंड और, तो यहाँ तक पूरा मतलब निकाल लेते हैं पहले, कि बिल का स्वागत किया गया है इंडस्ट्री बॉडीज के द्वारा सुव्यवस्थित करने के लिए रेगुलेटरी लैंडस्केप को, और बढ़ावा देने के लिए बिजनेस करने को आसान बनाने के लिए। एंड और कुड पॉसिबली गिव
और संभवतः ये दे सकता है द मच नीडेड रेगुलेटरी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब क्या आता है, जहाँ पे कोई चीज़ स्टेबल है, वो वहाँ से हिल डुल नहीं रही है, मतलब एकदम सही हो गया है, रेगुलेटरी स्टेबिलिटी। और मच नीडेड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, मच नीडेड। जैसे मैं बोलता हूँ आपने मान लो कोर्स इंग्लिश का मेरा ज्वाइन किया, अब आप बोलते हैं दिस वॉज मच नीडेड कोर्स फॉर मी, मतलब बहुत ज़रूरत थी इस कोर्स की मुझे। तो कुड पॉसिबली गिव, ये संभवतः, पॉसिबली मतलब संभवतः, ये दे सकता है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, रेगुलेटरी स्टेबिलिटी की। एंड इनेबलिंग, यहाँ पे इनेबलिंग में मुझे लगता है कि यहाँ पे आईएनजी नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आईएनजी कटेगा, क्योंकि कुड के साथ यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, फिर हमने एंड से जोड़ा है, तो यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये मैं श्योर हूँ कि ई लगना चाहिए, पर वहां पे आईएनजी लगा हुआ है। तो ये संभवतः जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, दैट इज रेगुलेटरी स्टेबिलिटी, ये प्रदान कर सकता है, दे सकता है और इनेबल कर सकता है इन्वायरमेंट को फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ टेलीकॉम एक्सपेंशन। टेलीकॉम जो एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड से बना एक्सपेंशन, तो ये जो टेलीकॉम एक्सपेंशन है, जो अगला फेज आएगा, तो इसको इनेबल करेगा ये। ठीक है, इनेबल कर सकता है। इनेबल मतलब वो आता है, जैसे मैं बोलता हूँ लर्निंग इंग्लिश enables you to do well in any field। तो अंग्रेजी सीखना आपको इनेबल कर देता है किसी भी फील्ड में कुछ अच्छा करने के लिए। ओवर हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, तो ओवर मतलब ज्यादा, हाफ ऑफ इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसके आधे से भी ज्यादा, तो भारत की आधे से भी ज्यादा जनसंख्या इज ऑन द मार्जिन्स। मार्जिन का मतलब हो गया, मतलब कहीं ना कहीं गैप है, तो वो ऑन द मार्जिन है, गैप पर है, किससे, ऑफ द कनेक्टेड वर्ल्ड, जो जुड़ा हुआ संसार है उससे गैप पर है। एंड द बिल कुड हेल्प, और ये जो बिल है ये मदद कर सकता है। कुड आ रहा है, हमारा कुड का फोर्थ केस, संभावना फ्यूचर का, तो कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उम्मीद है ये पूरा पैराग्राफ समझ में आया। अब आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है बट, लेकिन इश्यूज, जो मुद्दे हैं, जितने भी इश्यूज हैं, परसिस्ट, वो अभी भी बरकरार है, मतलब अभी भी वो चल रहे हैं। परसिस्ट मतलब अभी भी वो ऐसे ही है, तो बट इश्यूज परसिस्ट, इश्यूज अभी भी हैं। आगे लिखा है द एक्सपेंसिव डेफिनेशन ऑफ टेलीकॉम, टेलीकॉम ऑफ लगा हुआ है, तो इसकी डेफिनेशन, टेलीकॉम की डेफिनेशन, डेफिनेशन नाउन है। अब डेफिनेशन कैसी, एक्सपेंसिव डेफिनेशन। एक्सपेंसिव मतलब होती है जो फैल रही है, काफी विशाल, और ये एडजेक्टिव है एक्सपेंसिव। ठीक है, एक्सपैंड से बना हुआ है, एक्सपेंसिव डेफिनेशन मतलब जो विकराल, डेफिनेशन मतलब परिभाषा, ऑफ टेलीकॉम, टेलीकॉम की जो ये विशाल परिभाषा है, विकराल परिभाषा है, ब्रिंग्स, ये लेकर आती है, इन इट्स एम्बिट, अपने एम्बिट में, एम्बिट का मतलब होता है जिसको बोलते हैं परिधि, अपनी परिधि में या अपनी सीमा में, अपनी लिमिटेशन में, अपने दायरे में। ठीक है, एम्बिट मतलब दायरा, सीमा, परिधि। तो ये जो एक्सपेंसिव डेफिनेशन ऑफ टेलीकॉम है, मैं इसका मतलब भी बता देता हूँ। टेलीकॉम की डेफिनेशन क्या है, मतलब टेलीकॉम के अंदर क्या क्या आता है। तो जो भी चीज आती है, अगर आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता चलेगा टेलीकॉम बहुत वाइड इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, तो इसलिए लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन क्या है, एक्सपेंसिव है, बहुत बड़ी है। तो ये लेकर आती है, ब्रिंग मतलब इसके अंदर आता है या ये लेकर आती है अपने लिमिट में, किसको, और रेंज ऑफ सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज को, इसीलिए इसको बोला एक्सपेंसिव डेफिनेशन। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया कि टेलीकॉम की एक्सपेंसिव डेफिनेशन लेकर आती है अपनी परिधि में बहुत सारी सर्विसेज को, एंड और स्टेट अथॉरिटी, जो और जो स्टेट अथॉरिटी है, ओवर देम, इन पर, रेजेज, उठाती है, कंसर्न्स ऑफ प्राइवेसी, जो प्राइवेसी की चिंताएं हैं उनको रेज करती है। मतलब अगर आप किसी स्टेट में ये जो फाइबर वायर डाल रहे हैं, फाइबर केबल, तो वहाँ की स्टेट को तो चिंता होगी, तो स्टेट अथॉरिटी जो है ओवर देम मतलब उन पर, इस इंडस्ट्री के लोगों पर, रेज इज कंसर्न ऑफ प्राइवेसी, वो चिंता रेज करते हैं कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, एंड और सर्वेलेंस और निगरानी। तो प्राइवेसी का कंसर्न, गोपनीयता का की चिंताएं, एंड
निगरानी की चिंताएं, सर्वेलेंस इज निगरानी, तो ये उठाती हैं सरकारें। दीज कंसर्न्स, ये जो चिंताएं हैं, आर नॉट मेरीली एकेडेमिक, ये मात्र एकेडेमिक नहीं है। एकेडेमिक मतलब हो जाते हैं शैक्षिक या फिर शिक्षा संबंधी, एजुकेशन से रिलेटेड। मेरीली मतलब मात्र, केवल। तो ये चिंताएं मात्र शिक्षा संबंधी नहीं है। कंसीडरिंग, विचार करते हुए, पास्ट एलिगेशंस, जो पिछली एलिगेशंस है, एलिगेशंस मतलब आरोप बोलते हैं हम इसको, आरोप, जो पिछले आरोप है, किसके, ऑफ बता रहा है काकी के, किसके आरोप, स्टेट स्पॉन्सर्ड स्नूपिंग, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड, स्टेट के द्वारा जो स्पॉन्सर की हुई स्नूपिंग होती है, मतलब ताक झांक या फिर जासूसी। स्नूपिंग मतलब जासूसी या ताक झांक, मतलब झांकना किसी के उसमें एरिया में या किसी के काम में, तो स्नूपिंग। तो यहाँ तक ये खत्म होता है। अब इसका मतलब समझिए पूरा का पूरा कि दीज कंसर्न्स, ये चिंताएं मात्र विद्या संबंधी नहीं है, और ये विचार करते हुए कह रहे हैं, विचार करते हुए पास्ट की एलिगेशंस को, पास्ट के आरोप को, किसके द्वारा और कौन से, स्टेट स्पॉन्सर्ड जासूसी वाले, स्नूपिंग वाले। आगे देखिए, द बिल ट्राइज, बिल कोशिश करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, बिल कोशिश करता है टू डील विद स्पैमिंग, कि स्पैमिंग के साथ वो डील करे, मतलब निपट सके, निपटना किसी चीज से। तो बिल कोशिश करता है कि वो स्पैमिंग कंसर्न्स, जो स्पैमिंग की चिंताएं हैं, उनसे निपट सके, बट लेकिन इट्स प्रपोज्ड सॉल्यूशंस, मतलब जो इस बिल ने सॉल्यूशंस दिए हैं, प्रपोज्ड किए हैं, प्रस्ताव रखा है। प्रपोज मतलब प्रस्ताव रखना, और प्रपोज्ड यहाँ पर एडजेक्टिव है, सॉल्यूशन नाउन है। तो इट्स प्रपोज्ड सॉल्यूशंस मतलब जो इसमें, मतलब बिल के अंदर जो सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, तो ये रिक्वायर, इसको जरूरत है एडिशनल कॉम्प्रोमाइजेज की, मतलब और ज्यादा समझौतों की, कि और ज्यादा रूल्स ऐड किए जाएं टू प्राइवेसी, प्राइवेसी के लिए। तो पूरा मतलब बिल कोशिश करता है कि स्पैमिंग कंसर्न्स के साथ डील किया जाए, लेकिन इसमें जो दिए हुए सॉल्यूशंस हैं उनमें और एडिशनल समझौतों, कॉम्प्रोमाइजेस जो प्राइवेसी से जुड़े हुए हैं, उनको मतलब करने की जरूरत है, और ऐड करने की। आगे है द इश्यूज ऑफ सर्वेलेंस रिफॉर्म, जो इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, कौन से, ऑफ, किसके मुद्दे, सर्वेलेंस रिफॉर्म के। सर्वेलेंस इज निगरानी, रिफॉर्म मतलब सुधार, निगरानी सुधार के मुद्दे, एंड और इंटरनेट शटडाउन, और इंटरनेट शटडाउन के मुद्दे। यहाँ पे एंड जुड़ा हुआ है, तो ये इश्यूज जो है सर्वेलेंस के साथ भी है, इंटरनेट के साथ भी है। पूरा मतलब यहाँ तक होगा कि जो निगरानी सुधार के मुद्दे और इंटरनेट शटडाउन्स के मुद्दे हैं, हैव मैसिव इम्प्लीकेशंस, तो ये मतलब बहुत ही व्यापक इम्प्लीकेशंस हैं इसमें। अब इम्प्लीकेशंस क्या होता है, सिंपल भाषा में बता देता हूँ। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है अभी जो चीज है, तो उसका इफेक्ट होगा किसी दूसरी चीज पर इन फ्यूचर, इसी का मतलब होता है इम्प्लीकेशन। एंड और मस्ट नॉट बी अवॉइडेड, और इन चीजों को अवॉइड नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये हमारा मस्ट का पैसिव वॉइस है, मस्ट बी, अवॉइड का थर्ड फॉर्म अवॉइडेड। तो इनको अवॉइड नहीं किया जाना चाहिए, जस्ट बिकॉज, केवल इसीलिए, दे आर कंटेंशियस, कि ये विवादास्पद है। मतलब ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कह रहे हैं कि यार ये तो विवादास्पद है, झगड़ा करने वाले हैं, ऐसा इन पे झगड़ा हो सकता है, तो इनको कंसीडर नहीं करना चाहिए। पर वो कह रहे हैं कि ऐसी चीजों को अवॉइड नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि सिर्फ इसीलिए कि भाई ये तो विवाद पैदा कर देगी चीजें, इसीलिए, तो इसीलिए बोला है। यहाँ पे वर्ड आप याद कर सकते हैं, कंटेंशियस। कंटेंशियस झगड़ालू को भी बोलते हैं, जो इंसान बहुत लड़ता हो उसको बोलते हैं कंटेंशियस। और अगर कोई विवादास्पद है, जिस पर विवाद हो सकता है कोई चीज, उसको बोलते हैं कंटेंशियस। तो ये एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट मस्ट एड्रेस, सरकार को संबोधित करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, दीज कंसर्न्स, इन कंसर्न्स पर, इन चिंताओं पर, विद एन ओपन माइंड, एक ओपन माइंड के साथ, कंसीडरिंग, विचार करते हुए, द वास्ट पावर्स, मतलब ध्यान देते हुए या विचार करते हुए किस चीज पर, वास्ट पावर्स पर, मतलब ये जो विशाल शक्तियां हैं, उसको कंसीडर करते हुए, दैट, जो कि द टेक्स्ट ऑफ द बिल, जो बिल में लिखा हुआ है वो
ग्रांट्स इट, जो वो इसको प्रदान करते हैं। तो बिल के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है तो वो प्रदान करते हैं, ग्रांट करते हैं सरकार को कुछ बहुत सारी पावर्स। तो वही कह रहे हैं कि सरकार को एड्रेस करना चाहिए इन कंसर्न्स को ओपन माइंड के साथ, कंसीडर करते हुए वास्ट पावर्स को जो बिल इन्हें प्रदान करता है। नेक्स्ट इज व्हेन द लास्ट ड्राफ्ट वाज पब्लिकली फ्लोटेड, कह रहे हैं जो लास्ट ड्राफ्ट था जब उसको पब्लिकली फ्लोटेड किया गया, मतलब पब्लिक में जारी किया गया, ये पैसिव वॉइस है। तो जब लास्ट ड्राफ्ट को पब्लिकली फ्लोट किया गया मतलब जारी किया गया, क्यों किया गया? फॉर कंसल्टेशन के लिए, परामर्श के लिए। तो क्या हुआ? रिस्पॉन्सेज जो थे फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम इंडस्ट्री बॉडीज से एंड द पब्लिक, और पब्लिक से जो रिस्पॉन्सेज थे वर विदहेल्ड, उन्हें रोक लिया गया फ्रॉम फ्रॉम स्क्रूटिनी, जांच से, मतलब उनका जांच नहीं किया गया, जांच होनी थी तो उस चीज से रोक लिया गया। तो पूरा मतलब जब लास्ट ड्राफ्ट को पब्लिकली जारी किया गया कंसल्टेशन के लिए, परामर्श के लिए, तो जो रिस्पॉन्स आए थे, रिस्पॉन्सेज थे कहाँ से? फ्रॉम इंडस्ट्री बॉडीज से एंड द पब्लिक से, तो उनको विदहेल्ड कर लिया गया, रोक लिया गया फ्रॉम स्क्रूटिनी, जांच पड़ताल से। आगे ये वर्ड आप याद कर सकते हैं, स्क्रूटिनी मतलब जांच पड़ताल, और विदहेल्ड, विदहोल्ड मतलब रोक लेना, हेल्ड इज सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। और फ्लोट का मतलब एक तरह से तैरना होता है, और दूसरा मतलब जैसे पानी में तैरा दिया जाता है किसी चीज को, सबके पास पहुंच जाता है, ऐसे फ्लोट करा देना। नेक्स्ट है टू फर्दर रीएश्योर द पब्लिक, एश्योर मतलब आश्वासन देना, किसी को भरोसा दिलाना। तो कह रहे हैं टू फर्दर मतलब और ज्यादा, रीएश्योर करने के लिए पब्लिक को, मतलब और ज्यादा भरोसा दिलाने के लिए पब्लिक को, ऑफ इट्स क्लीन मोटिव्स, अपने क्लीन मोटिव्स का, मोटिव मतलब होते हो जाता है एम या उद्देश्य, क्लीन मतलब एकदम स्पष्ट। तो अपने जो क्लीन मोटिव्स हैं, अपना जो एकदम स्पष्ट जो लक्ष्य है उसको और ज्यादा मतलब साफ साफ लोगों को बताते हुए, उनको भरोसा दिलाते हुए उस पर, दी गवर्नमेंट सरकार को मस्ट कंडक्ट, उनको कंडक्ट करने चाहिए रूल मेकिंग, यानी कि रूल बनाने चाहिए। स्क्रूप्यूलसली का मतलब क्या होता है? ये वर्ड अच्छा है, ठीक है, स्क्रूप्यूलसली, इसका एग्जैक्ट थोड़ा बोल के देख लीजिएगा, स्क्रूप्यूलसली, स्क्रूप्यूलसली। तो इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब है सावधानी से, बहुत ही मतलब केयरफुली। तो कह रहे हैं कि फर्दर रीअश्योर करने के लिए पब्लिक को अपने क्लीन मोटिव से सरकार को कंडक्ट करना चाहिए सावधानी से रूल मेकिंग को, रूल मेकिंग विद एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी, मतलब एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? एकदम मतलब आप देख पा रहे हैं आर पार किसी चीज के। एंड कंसल्टेशन, और कंसल्टेशन भी होना चाहिए परामर्श लेते हुए। तो एक तो परामर्श लेना चाहिए उनको, और जो रूल मेकिंग है एकदम ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। दिस इज स्पेशली इम्पोर्टेंट, ये खास तौर पर इम्पोर्टेंट है एज, क्योंकि मैनी ऑफ द एक्ट्स, की बहुत सारी जो एक्ट्स प्रोविजंस है, जो भी प्रावधान है एक्ट वाले, तो उसमें जो भी प्रोविजंस हैं बहुत सारे, नीड सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, उनको सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीजें, आप टेक्निकल वर्ड हैं, आप इंटरनेट पे सर्च करके जा सकते हैं, वैसे ही याद करने की आपको जरूरत नहीं है इनकी। तो सिंपल बता रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे जो एक्ट्स प्रोविजंस हैं उनको जरूरत होती है सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन की, नोटिफाइड, जो नोटिफाइड हुए हों बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। तो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स के द्वारा नोटिफाइड होने चाहिए बिफोर दे कम इनटू फोर्स, इससे पहले कि उनको लागू किया जाए। तो कम इनटू फोर्स मतलब लागू करना। तो ये हमारा बिफोर लगा हुआ है, तो कॉम्बिनेशन है। तो इसके बाद अब आ गया हमारा लास्ट सेंटेंस। तो दी टेलीकम्युनिकेशंस लैंडस्केप, जो भी टेलीकम्युनिकेशन लैंडस्केप है, हैज इवोल्व्ड, ये डेवलप हुई है, विकसित हुई है। इवोल्व मतलब विकसित होना। तो ये विकसित हुई है ड्रामेटिकली, मतलब एक नाटकीय रूप से, जैसे कोई नाटक चल रहा है अचानक से, जैसे फिल्म पूरी लाइफ 3 घंटे में दिखा देते हैं पूरी लाइफ को, ऐसी ड्रामेटिकली, नाटकीय रूप से तो विकसित हुई है। सिंस, जब से, कब से? द टेलीग्राफ एक्ट वाज फर्स्ट पास्ड, जब पहली बार टेलीग्राफ एक्ट पास किया गया
इन द 19th सेंचुरी में, एंड और रेगुलेशन एंड लॉ मेकिंग, जो रेगुलेशन और लॉ मेकिंग है ऑफ द इंटरनेट वर्ल्ड के नीड टू एड्रेस, तो इनको एड्रेस करने की जरूरत है। तो रेगुलेशन और जो लॉ मेकिंग है इंटरनेट वर्ल्ड के, इनको जरूरत है एड्रेस करने की ऑल द इश्यूज, सभी इश्यूज को दैट हैव कम, जो आए हैं विद दिस डिजिटल एक्सप्लोजन, इस डिजिटल डिस्पोर्ट के साथ। एक्सप्लोजन मतलब होता है धमाका, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर अचानक से किसी चीज का फूट पड़ना, तो एक्सप्लोजन। और डिजिटल एक्सप्लोजन मतलब इंटरनेट पे अचानक से बहुत लोग आ जाना। तो इससे जो भी इफेक्ट आए हैं तो उसको एड्रेस करने की जरूरत है। तो कॉम्प्रिहेंसिवली मतलब हो जाता है इन डिटेल, विस्तार पूर्वक, पूरा डिटेल में। तो ये था हमारा आज का पूरा एडिटोरियल। आई होप आपको मजा आया होगा। इस तरह की और वीडियोस चाहिए तो कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और दूसरी चीज, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो अब आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे पूरी वैल्यू मिलेगी और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप होगा, और एक भी रूल ऐसा नहीं होगा जो वहाँ से मिस आउट होगा। तो सब कुछ आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। So thank you so much for watching this video till end. Now see you in the next video with another editorial.